हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। दोस्तों, ये कल रात को जो ट्रंप ने नया धमकी दिया कि हम 25% से ज़्यादा इंडिया पे टैरिफ लगाएंगे और पेनल्टी भी लगाएंगे। उसके बाद आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि हमने ये मुद्दा उठाया था जस्ट एट द ब्रिंक व्हेन इट वाज एक्सप्लोडिंग। एंड हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लस हमारे जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज है, उन्होंने सही रिस्पॉन्स देके इसको काउंटर किया है। बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट चलो जो रिस्पॉन्स की तरकार हम कर रहे थे और मैं भी कर रहा था यहाँ पे, कि वी शुड गेट बैक टू देम, वी शुड नॉट अलाउ देम टू बुली अस। तो रशिया ने भी उसको सपोर्ट किया एंड इंडिया ऑल्सो रिस्पॉन्डेड दैट। हमने सीधा सीधा बता दिया कि यूएस का और रशिया का कितना ट्रेड है, और यूरोपियन यूनियन यानी जो ईयू है वो खुद रशिया से कितनी चीज़ें ले रहा है, और उसके बाद आप हमको देखो कि हम ऑयल ले रहे हैं। प्लस वन इंटरेस्टिंग पॉइंट जिस पे मेरी नज़र इतने टाइम से नहीं गई थी, गाइस, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम they were encouraging India and China to continue to import cheap oil from Russia. And why this insistence from them उस टाइम पे? क्योंकि अगर इंडिया चाइना जो सबसे हैवी ऑयल इंपोर्टर्स हैं, लाइक हम लोग तो 80-85% ऑयल अपना इंपोर्ट ही करते हैं, हमारा इंपोर्ट बिल ही उसकी वजह से आता है। अगर हम नहीं करते ये, तो ग्लोबली जो ऑयल प्राइजेज है वो स्टेबल नहीं रहती, और रशिया यूक्रेन वॉर में ऑयल अगर महंगा हो जाता तो सारे देशों को नुकसान होता। तो ये बात हमने उनको याद दिलाई। एंड प्रॉब्लम क्या है ना, ट्रम्प के ट्वीट्स या ट्रुथ सोशल पे जो उनके ट्रुथ्स होते हैं, वो और जो रियलिटी के नंबर्स है उसमें काफ़ी अभी डिफरेंस आने लगा है। एक टाइम पे क्या होता था कि नंबर्स पे बात होती थी, अभी नंबर्स इंडिया के साइड में। सो दिस वाज अ गुड थिंग दैट वी गॉट बैक टू देम। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है ना, आखिर में प्रॉब्लम किसको आता है? रिटेल इन्वेस्टर्स को। क्योंकि स्टॉक्स लाइक अवंती फीड्स हो गया, या पर्ल ग्लोबल हो गया, या जो भी एक्सपोर्ट वाली कंपनीज है, समथिंग लाइक एलटी फूड्स जो बासमती राइस दावत एक्सपोर्ट करता है, अब वो एक लिम्बो में चले गए। अब जब तक इनका फैसला नहीं होगा ये सारे स्टॉक्स में, ना इन्वेस्टर कोई फैसला करेंगे। अच्छा, इन्वेस्टर फंसेंगे ज़्यादा बिकॉज उनको भाव कमती दिखेगा, और वो देखेंगे कि ये तो इतना ऊपर था, इतना नीचे गिरा हुआ है, इसमें ले लो। बट फिर वो लेवल्स नहीं देखेंगे, 50 डेमा, 200 डेमा, 10 डेमा, 20 डेमा, आरएसआई, ओवरसोल्ड, ओवरबॉट, कुछ दिखेगा नहीं, और अंधाधुन बाय करेंगे। यू नो, देयर इज अ स्टॉक कॉल्ड चमन लाल सेठिया, लिटरली चमन लाल सेठिया एक्सपोर्ट्स। अब ये कंपनी, कोई कोई भी स्टॉक मेंशन बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और मेंबर्स सेक्शन में जो भी है वो रिफाइंड वे में हम डालते हैं। एक नया स्टॉक वैसे मैं कल उस सेक्शन में डालने वाला हूँ, और उस पर हम लोग एनालिसिस भी करने वाले। बट चमन लाल सेठिया बेसिकली इज इनटू मिलिंग ऑफ राइस, एंड वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। वो इतनी सी कंपनी है, लेकिन अभी उसमें आप कैसे पोजीशन बनाएं जब अपने को पता है ये पंगा अब तक सॉल्व नहीं हुआ है? छोटी छोटी कंपनीज है, अच्छे वैल्यूएशन पे है। दिस चमन लाल सेठिया इज नॉट फॉर बाय और सेल, बट हो सकता है इसको आप वॉच लिस्ट में रख के ट्रैक करो। ये अपने 50 डेमा, 200 डेमा दोनों के नीचे पिटा हुआ है, और थोड़े इसके सेल्स भी कम हुए। तो 6 महीने से ऐसी छोटी कंपनीज क्या करती है, ये बड़े बड़े लफड़ों में अपना हाथ डालने के बजाय दूसरे नेशंस को एक्सपोर्ट करने लगते हैं, बट वहां से उनको सही प्राइस नहीं मिलता है जो शायद यूएस में एक्सपोर्ट करके मिल रहा होगा। ये दिक्कत है, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज ऑपरेशनल इश्यूज ये टैरिफ हो गया, ये खाली मीडिया की बातें नहीं है, दिस इवेंचुअली इम्पैक्ट्स द रिटेल इन्वेस्टर।